राधे राधे। आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान का नाम में व्यस्त रहें। हरि कथा श्रवण करें, सत्संग श्रवण अपने जीवन में करते रहें। आज हम सत्संग में चर्चा करेंगे कि भगवान जब अधिक पाप बढ़ जाता है संसार में आते हैं और भगवान के जीवनी को पढ़ के हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार होता है। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम जी भी मर्यादा को भंग कभी नहीं किया उन्होंने। राम जी के चरित्र को पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। कितना निर्मल स्वभाव था राम जी का। अपने भाइयों के प्रति कितना आदर था, अपने परिवार के प्रति कितना आदर था। तो राम जी के जीवन से शिक्षा ले। सनातन धर्म का दर्शन करना हो तो तुम राम जी का दर्शन करो, राम जी के चरित्र का मनन करो। सनातन धर्म जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है। सनातन धर्म ईश्वर का स्वरूप है। धर्म साधन भी है और साध्य भी है। सनातन धर्म की विशेषता यह है कि वहां साध्य और साधन दोनों एक ही है। भक्ति एक साधन है और पीछे भक्ति साध्य बन जाती है। भक्ति भगवत स्वरूप होने से भक्ति और भगवान पृथक नहीं है। कहने का अर्थ है पुरुष का आचरण श्री राम जैसा होना चाहिए और स्त्री का आचरण सीता मैया जैसा होना चाहिए। श्री सीताराम जी मानव समाज को, स्त्री पुरुष को स्वधर्म तत्व समझाने के लिए लीला करते हैं। आचरण राम जी जैसा होगा तो भक्ति सफल होगी। बहुत से लोग भक्ति करते हैं परंतु उनका आचरण राम जी जैसा होता नहीं। आचरण रावण जैसा रखें और राम राम जप करें तो राम नाम का फल मिलता नहीं। तुम किसी देवता की सेवा करो, कोई भी देवता को मानो, परंतु तुमको राम जी की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। मानव मात्र के लिए राम जी की सेवा अनिवार्य है। परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला कोई वैष्णव हो, उपासना करने वाला कोई शैव हो या कोई शाक्त हो, परंतु उसका आचरण श्री राम जैसा होना चाहिए। शिव जी की पूजा करने वाला हो तो आचरण राम जी जैसा रखो, उनकी सेवा सफल होगी, भक्ति सफल होगी। श्री राम सेवा बिना रावण मरता नहीं है। जगत में जितने महापुरुषों को शांति मिली है उन सबको श्री राम जी की सेवा करने से ही मिली है। श्री राम की सेवा से शांति मिलती है। राम जी का एक एक गुण जीवन में उतारना, यही राम जी की उत्तम सेवा है। राम जी की सेवा अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन करना। चंदन और पुष्प से राम जी की सेवा करो। तुम राम जी को फूल की माला अर्पण करो अथवा भोग धरो, यह तो साधारण सेवा है। राम जी विचार करते हैं कि बेटा फूल तो मेरा ही बनाया हुआ है, मेरा ही मुझको देता है। फूल क्या किसी मनुष्य ने उत्पन्न किया है? मनुष्य कागज का फूल बना सकता है परंतु उससे सुगंध उत्पन्न करनी उसको नहीं आती। मिट्टी प्रभु ने उत्पन्न की है, पानी प्रभु ने उत्पन्न किया है, फूल प्रभु ने उत्पन्न किया है, फूल में सुगंध प्रभु ने स्थापित किया है। इस संसार में जो भी कुछ है उसके मालिक भगवान है। श्री राम का तुम राम जी को अर्पण करो, यह ठीक है, परंतु उससे राम जी की विशेष प्रसन्नता नहीं होती। राम जी कहते हैं बेटा यह सब तो मेरा है, मैंने ही तुझे दिया है, उसको मुझे देने वाला तू कौन होता है? मंदिर में बहुत सेवा करने वाले कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मंदिर मैं चलाता हूं। भगवान कहते हैं अरे मूर्ख, तुमको बोलना तो आता नहीं, तू मेरा मंदिर चलाता है, परंतु तेरे घर को मैं चलाता हूं, तेरे शरीर को मैं चलाता हूं, तुझे क्या खबर है? इस जगत में जो भी कुछ है उसके मालिक परमात्मा है। मनुष्य तो शरीर का मालिक नहीं, फिर धन का मालिक वो कैसे हो सकता है? उसका शरीर का मालिक
क्या जीव है? यह तो परमात्मा की आज्ञा है कि जीव को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। परमात्मा की आज्ञा छोड़ने से परमात्मा की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। आजकल तो ऐसा भी कायदा है कि किराए के मकान में किराएदार को भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। मालिक के कहने पर भी वो मकान खाली करता नहीं, मकान छोड़ता ही नहीं, परंतु यह कायदा तो यहीं पर है, ऊपर यह कायदा लागू नहीं होता है। ऊपर से जैसे आदेश हुआ कि मकान छोड़ो तो तुरंत राम बोलो भाई राम, मकान छोड़ना ही पड़ेगा। मनुष्य तो शरीर का भी मालिक नहीं है, तो फिर धन का मालिक कैसे हो सकता है? मालिक तो एक श्री राम है, परमात्मा ही मालिक है। मेरा क्या है? मनुष्य समझता नहीं, इससे मारामारी करता है। कितने तो ऐसे होते हैं कि उनकी हद में जो है भिखारी बैठा हो और खाता हुआ हो तो उसको सहन नहीं होता है। उससे कहता है कि चलो उठो यहाँ से, क्या क्यों यहाँ बैठे हो, ये मेरा स्थान है। सब कुछ छाती में बांध कर अंत समय में साथ ले जाना है। स्थान तुम्हारा है, मालिक परमात्मा है। प्रभु ने कृपा करके अपने को यह बहुत दिया है, परमात्मा को तुम अर्पण करोगे और ठीक है, परंतु उससे प्रभु विशेष प्रसन्न होते नहीं। परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा हो तो प्रभु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। यह तो राम जी की मोटी पूजा है। अरे राम जी को जोर की भूख लगे तो उनको पेट भर भोजन कराने की शक्ति क्या मनुष्य में है? इसलिए वेद में ऐसा वर्णन आता है, परमात्मा खाता नहीं। परमात्मा तो जगत का पोषण करता है, विश्वधर है। उसको तुम क्या देने में समर्थ हो? भगवान की आज्ञा का पालन करो, यह परमात्मा की सच्ची सेवा है। धर्म का पालन करो। तुम बहुत भक्ति न करो तो भगवान को खोटा लगने की ऐसी वाली भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति करो, परमात्मा का स्मरण करो, भगवान का ध्यान तथा चिंतन करो, धर्म का पालन करो, भगवान का नाम लो, तन मन बुद्धि से प्रभु को अर्पण करो। स्वेच्छाचार पतन करने वाला है। जगत में स्वेच्छाचार बहुत बढ़ गया है और इस प्रकार कहते हैं सदाचार से मानव जीवन शास्त्र मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। आजकल सुधरे हुए मनुष्य की मर्यादा पालते नहीं। वे समझते हैं कि मैं बहुत भला सुधरा हुआ हूँ। धर्म के अनुसार चले। श्री राम प्रत्येक लीला करते हैं, उनके धर्म की मर्यादा का पालन करें। पाप का भय मानते हैं। आजकल के लोग पाप का भय लगता ही नहीं। जिनको पाप का भय नहीं लगता उनका मन अशांति रहता है। तुम किसी मनुष्य भय रखो नहीं, परंतु दो वस्तुओं का हमेशा भय रखो, पाप का और ईश्वर का। किसी को मारना नहीं, मानव को मारना है, उसके पाप को मारना है। पाप का भय सदा रहना चाहिए कि हम कोई पाप कर रहे हैं तो इसका फल हमें मिलेगा। ऐसा भय बना रहेगा तो मनुष्य जीवन में पाप नहीं करेगा। भगवान का नाम ले। श्री राम जी में समस्त सद्गुण एकत्रित हैं। श्री राम अर्थात जगत के समस्त दिव्य सद्गुणों के भंडार हैं। यही तो श्री राम जी हैं। श्री राम जी की मातृ पितृ भक्ति, राम जी का बंधु प्रेम, राम जी का संयम, राम जी का सदाचार, राम जी की सरलता, राम जी का एक पत्नी व्रत होना, राम जी का एक वचन, राम जी की उदारता, राम जी का शरणागत मधुर वाणी, सब सद्गुण राम जी में एकत्र है। रामचरित से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान राम के चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान के चरित्र को अपने जीवन में उतारो। तो इस प्रकार के शास्त्र का अध्ययन, सत्संग की वाणी, प्रभु की कथा को श्रवण करें, थोड़ा विचार करें। कैकेयी ने राज्य भरत को भले ही दे दिया,
परंतु राम जी को वनवास क्यों दिया? राम जी ने कोई अपराध नहीं किया था। रामायण में लिखा है, एक बार नहीं अनेक बार कैकेयी ने अपने मुख से कहा था, श्री राम निरपराध है। राम जी ने कोई भूल नहीं की, तो भी कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया। परंतु राम जी ने कैकेयी से एक बार भी नहीं पूछा, मुझे वनवास क्यों दिया? माता पिता की आज्ञा है। प्रभु को खबर मिली, तुरंत उन्होंने आज्ञा का पालन किया। और कहते हैं राजा दशरथ ने प्रत्यक्ष आज्ञा दे दी थी। उन्होंने कहा था मत जाओ, लेकिन फिर भी वो वन को चले जाते। केवल कैकेयी के कहने मात्र से राम जी वन को चले गए। कैकेयी की आज्ञा अयोग्य है, अनुचित है, परंतु राम जी ने ऐसा विचार नहीं किया। राम जी तो मानते हैं कि अपने माता पिता के अधीन है। सर्वसमर्थ राम जी कहते हैं, पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की मुझ में शक्ति नहीं है। श्री रामचंद्र जी मात्र पितृ की भक्ति करते हैं। भगवान राम का जीवन आदरणीय है। प्रभु के जीवन चरित्र को पढ़ें, सत्संग की बातों को श्रवण करें, सुनते सुनते उसे अपने जीवन में भी उतारें। और जीवन में जब सत्संग की बातें उतरेंगी तो जीवन जीने में आनंद आएगा और हमारा मन शांत रहेगा। शांत मन से प्रभु का स्मरण होता है। मन को वश में करना बहुत जरूरी है, तभी संसार वश में होगा। हम मंदिर में भी बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर घूमने लग जाता है। उसे केंद्रित करें, भगवान का ध्यान करके, भगवान का नाम जप के। इस मन को भटकने की आदत हो गई है, ये एक जगह स्थिर नहीं होता है। इस मन को बस में करना होगा, और ये बस में कैसे होगा? संयम से, भगवान का नाम जाप से, उनके नाम स्मरण से, उनकी भक्ति से अपने मन को वहां लगाओ। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, बार बार शरीर मिलता नहीं है। प्रभु कृपा से मनुष्य शरीर मिला है, तो इसका सदुपयोग करें, प्रभु का भजन करें, भगवान का नाम लें, भगवान का जाप करें, भगवान का ध्यान करें। सत्संग की बातों को अपने जीवन में उतारें। जीवन में उतारने से ही फायदा होता है। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे दवा खिलाता है, गोली देता है, कैप्सूल, और खाने को कहता है। जब वो खाएगा तभी तो ठीक होगा, दवा को देख देख के ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार ज्ञान की बातें सुननी है तो जीवन में उतारना भी है। केवल सुन लेने से बात नहीं बनेगी। सत्संग श्रवण करें, ज्ञान की बातों को सुने और उसे अपने जीवन में उतारें, तो ही जीवन जीने में आनंद आएगा। प्रभु की भक्ति करें निष्काम भाव से। भगवान सबका कल्याण करते हैं, ऐसी भावना करें।